वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधा के पास गई। राधा और नीरू बचपन से साथ थीं और राधा ही थी जिसने हमेशा नीरू का हर राज जाना था। नीरू ने राधा को अपनी बीमारी का सच बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, राधा, मेरे बाद अन्नू का ख्याल रखना। उसे कभी मेरी बीमारी के बारे में मत बताना। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा हंसती रहे, अपने सपने पूरे करे। उसे मेरे दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहिए। राधा ने रोते हुए वादा किया, नीरू, मैं अन्नू को अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। तू चिंता मत कर। समय बीता और एक ठंडी सर्द रात को नीरू की सांसें हमेशा के लिए थम गई। गांव में सन्नाटा छा गया। पिता ने अन्नू को बताया कि नीरू को भगवान ने अपने पास बुला लिया। अन्नू रोकर बेसुध हो गई। वह बार बार पूछती, दीदी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि नीरू ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। गांव वालों ने अन्नू को सांत्वना दी और कहा, तेरी दीदी एक फरिश्ता थी। उसने तुझे इतना प्यार दिया कि तू हमेशा खुश रहे। नीरू की मृत्यु के बाद अन्नू की जिंदगी में राधा ने उसका पूरा ख्याल रखा। वह अन्नू को स्कूल ले जाती, उसे पढ़ाती और नीरू की तरह कहानियां सुनाती। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो अन्नू और उसके पिता की सादगी का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। गांव का एक जमींदार जो खेतों पर कब्जा करने के लिए मशहूर था, ने अन्नू के पिता के खेत पर नजर गहा दी। उसने धमकी दी कि अगर पिता ने खेत नहीं दिया तो वह उनके परिवार को गांव से निकलवा देगा। एक रात जब अन्नू और उसके पिता डरे हुए थे, अन्नू ने सपने में अपनी दीदी नीरू को देखा। नीरू ने उसे गले लगाया और कहा, अन्नू, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबह जब अन्नू उठी तो उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने राधा को सपने की बात बताई। उसी दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जमींदार का गोदाम, जहां वह गांव वालों से लूटा हुआ अनाज रखता था, रातों रात खाली हो गया। गांव वालों को अनाज वापस मिला और जमींदार डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। गांव में चर्चा होने लगी कि यह नीरू की आत्मा का चमत्कार था। लोग कहने लगे कि नीरू की आत्मा अब भी गांव में भटकती है और वह न केवल अन्नू बल्कि हर उस इंसान की रक्षा करती है जो मुसीबत में होता है। एक बार जब गांव में बाढ़ आई तो एक बच्चा नदी में बहने लगा। तभी लोगों ने देखा कि एक रहस्यमयी आकृति ने बच्चे को किनारे पर लाकर छो दिया। गांव वालों को यकीन था कि यह नीरू की आत्मा थी। अन्नू बही हो रही थी। वह अब भी अपनी दीदी को बहुत याद करती थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि नीरू ने कितना बड़ा बोझ अपने दिल में छिपाया था। राधा ने नीरू के वादे को निभाया और अन्नू को हमेशा खुश रखा। अन्नू ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन स्कूल की